कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हुए इसमें अब जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में क्वेश्चन दिए थे उसी की सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। पहले बच्चों अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cos a के प्लस cot a। बच्चों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। देखो बच्चों, पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखो बच्चों, मुझे क्या चाहिए, मैं उसके हिसाब से प्रूविंग को सॉल्व करता हूं। मुझे चाहिए cosec a प्लस cot a। cosec a किसका अपोजिट होता है बच्चों? साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, और cot a में भी आप देखोगे क्या आएगा, cos अपॉन साइन आएगा। तो मैं क्या करूंगा इसे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले मैं इसे करूंगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए। तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। जब अपॉन में साइन आएगा तभी हो पाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं साइन ए से डिवाइड करूंगा। देखो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये कर दिया मैंने, ये न्यूमरेटर में हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में वैसे ही करूंगा, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखो बच्चों cos a अपॉन साइन ए, ये तो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, cot a। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा cosec a। ठीक है, वैसे ही ये आ जाएगा cot a, साइन से साइन कैंसिल प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है बच्चों, इतना आ गया हमारे पास। अब देखो बच्चों, अगला स्टेप आप देखना, समझना बिल्कुल ध्यान से। मैं इस cot a प्लस cosec a को इस तरफ लिख लूंगा, एक साथ लिख दूंगा मतलब। ठीक है, क्या करूंगा मैं, देखो cot a प्लस cosec a माइनस 1, इसको मैंने इसकी तरह लिया। याद रखना बच्चों, इसमें साइन चेंज नहीं होता है, जो cosec का साइन होगा वही होगा। दूसरा मेरा cot a माइनस cosec a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरा करने का इसका उद्देश्य क्या था, मैं ये क्यों कर रहा था, इसको आप समझिएगा, क्योंकि मुझे वैल्यू ये चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 के बदले देखो 1 प्लस cot स्क्वायर a हमारे पास क्या होता है, इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a। ठीक है, मैं इस 1 के बदले ऊपर में, नीचे भी नहीं छोड़ूंगा बच्चों। ठीक है, इस 1 के बदले मैं इसको पुट कर दूं, तो 1 को क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ये मेरी 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, cot a प्लस cosec a माइनस ब्रैकेट में cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ठीक है, यहां पर से ऐसे, फिर ये वैल्यू एज इट इज मैं इसको उतार दूंगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना, ये बना मेरे पास ये बना a स्क्वायर, इसे एक बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सॉरी a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस b। ठीक है, और a माइनस b माइनस cot a। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये मेरे पास आ गया cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक, अब देखो बच्चों, यहां पर भी क्या है, अगर आप इसे देखोगे, ये है cot a प्लस cosec a, ये भी क्या है, cot a प्लस cosec a। मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा, cot a प्लस cosec a मैंने कॉमन ले लिया।
ठीक है। अब जब मैंने कॉमन लिया, कॉमन की देखो इंपॉर्टेंस देखना, जब मैंने कॉमन लिया इसमें क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि ये तो पूरा बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस का साइन, ठीक, अब यहाँ बचेगा केवल cosec a माइनस cot a, क्योंकि ये तो मैं बाहर ले गया। अब देखना बच्चों, ये माइनस का साइन है बाहर पे, अब मैं ये प्लस का साइन है, प्लस माइनस, माइनस का cosec a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का cot a हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, मैं दोबारा बताऊंगा अभी आपको ये बात, ठीक है। cot a माइनस cosec a प्लस 1। देखो मैंने क्या करा, मैंने cot a प्लस cosec a को कॉमन ले लिया क्योंकि ये दोनों में था, ठीक है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक में किया होगा कॉमन लेना, ठीक, मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या बचा, ये तो कॉमन आ गया, cot a प्लस cosec a बाहर आ गया, अब यहां सिर्फ 1 बचेगा, ठीक। फिर यहां माइनस का साइन था, ये था मेरे, ये वैल्यू बची थी मेरे पास, तो मैंने क्या करा, इसको प्लस माइनस 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 प्लस हो गया हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, प्लस का 1 माइनस का cosec a माइनस का cosec a प्लस का cot a प्लस का cot a, ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और यहां से मेरे पास क्या बचेगा, cot a प्लस cosec a, वही तो निकालना था मुझे। देखो बच्चों यही तो बचा मेरे पास, यही तो बचा, यही तो वैल्यू निकालनी थी मुझे। क्या निकालनी थी मुझे, cot a प्लस cosec a, ठीक है। तो यहां से मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ध्यान से समझो बच्चों, मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन a से डिवाइड कर दिया। उसका रीजन क्या था, क्योंकि मुझे cosec a चाहिए था, और cosec a किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है, ठीक है बच्चों। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम करेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इस साल बोर्ड्स में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप इसको बड़े समझदारी से करिएगा। और मैंने जैसे आपको बताया है, पहले आप खुद प्रैक्टिस करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन सर करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मेरे कौन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी का बता दिया है, मैं आपको बता के रखूंगा, तो आप उन क्वेश्चनों को ट्राई करिए। फिर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो से देख सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ये पूरा है रूट में, ठीक। अब देखो इसे रूट से बाहर निकालना होगा, क्योंकि हमारा जो राइट हैंड साइड का तो रूट से बाहर है, तो मुझे इसको रूट से बाहर निकालना होगा। अब ये रूट से कोई चीज बाहर कैसे आती है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, जब उसका स्क्वायर होगा, ठीक है, जब उसका स्क्वायर होगा तभी तो बाहर आ पाएगी, तो यानी कि मुझे इनके स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे। तो उसको कैसे करूंगा, रेशनलाइज कर दूंगा मैं इसको, ठीक है, रेशनलाइज कर दूंगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, ठीक है, उसको मैं एज इट इज लिखता हूं, ऐसे करके, ठीक, ऐसे और ऐसे डिनोमिनेटर में मैंने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। यहां पर जो साइन है ना, ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे बस, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, देखो ये दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और यहां पर नीचे मेरे पास क्या बचेगा, देखो ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, मेरे को ये वैल्यू मिल गई, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो कि मेरे को क्या मिला, ये कहां से आया, a माइनस बी a प्लस बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब अगला स्टेप देखना बच्चों बड़े ध्यान से, 1 ही तो बाहर आ जाएगा, पर इसको मैं अभी ऐसे रहने दे रहा हूं, ठीक। आप चाहो तो इसको बाहर भी निकाल सकते हो पहले। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने आपको पहले फॉर्मूला कराया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है मेरे पास 1, ठीक है। अब मुझे साइन को उधर डालूंगा तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है, तो यहां से मेरा कॉस स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू में कॉस स्क्वायर बाहर। अब देखो यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएंगे, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बाहर आ जाएगी वैल्यूज, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए
अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने आपको एलसीएम का रूल कराया था एक पिछले वीडियो में, अगर आप देखोगे उसमें एलसीएम का रूल था। इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, देखो 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकता हूं, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख सकता हूं मैं टेन ए। यही तो चाहिए था मुझे। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो मेरा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। ये एलसीएम का रूल बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो, मैं इसमें दोबारा से अगर मैं इसमें एलसीएम लूंगा, इसे सॉल्व करूंगा, तो कॉस एलसीएम आएगा, कॉस एलसीएम आएगा, ये वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी, प्लस का साइन एज इट इज और साइन एज इट इज, तो यही सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, ये एलसीएम का रूल आपको याद होना चाहिए, बहुत बार आ गया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार आ रहा होगा क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए इस रूल के बारे में। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए इसे। बच्चों यही सही मौका है आपको प्रूफ करने का कि आप में कुछ काबिलियत है, और हर बच्चे में काबिलियत होती है बच्चों, ये ध्यान रखना, हर बच्चे में काबिलियत होती है। आप ये मत समझना कि मुझे मैथ्स नहीं आ रही है या मेरे को बोला जा रहा है बार बार मेरे कम नंबर आ रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप उसमें अच्छे होते जाओगे। आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, घबराइए बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने बोला है, घबराइए, बच्चे डर जाते हैं, कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, इस चैप्टर को टफ बनाया जा रखा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री टफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इसे आसानी से कर पाओगे एग्जाम में। और कोई एक्सरसाइज या कोई चैप्टर मत छोड़िएगा बच्चों, अगर आप छोड़ने की आदत बनाएंगे तो आपके ऐसे करके सब कुछ छूटता जाएगा, एक करके, एक एक करके। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बेसिक से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, समय बहुत है अभी आपके पास। ठीक है, अगर आप डेली की आदत रखिएगा, डेली कम से कम 2-2, 3-3, 4-5 क्वेश्चन करके अपनी स्पीड, कंसिस्टेंसी से अपनी स्पीड को बढ़ाइए, क्वेश्चंस करने की स्पीड को बढ़ाइए। जैसे आप अभी कोई एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे, सपोज कर लीजिए, तो आप धीरे धीरे करके क्या करिए, एक क्वेश्चन करिए, फिर 2 क्वेश्चन करिए, 2 दिन बाद, फिर 3-4 दिन बाद 3 क्वेश्चन करिए। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाइए, आपकी सिटिंग जितनी अच्छी होगी उतना आपको बेहतर फायदा मिलेगा एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ये प्रूव करना है बच्चों, देखो। ठीक है, अब देखो मुझे सिर्फ tan थीटा चाहिए। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी कि बाकी सारी वैल्यूज कट जाएगी, केवल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। अब मुझे सोचना है कि मैं इसको कैसे करूंगा। अब देखो, अगर आप देखोगे यहां भी साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, तो आप इसमें से साइन थीटा को कॉमन ले सकते हो। जब मैंने साइन थीटा को कॉमन लिया तो यहाँ साइन थीटा एक ही था, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, -2 एज इट इज, यहाँ 3 साइन थीटा थे, एक बाहर चले गया, 2 बचेंगे। ठीक है, वैसे ही सेम इस केस में यहाँ cos थीटा कॉमन ले लूंगा, यहाँ 3 cos थीटा है, तो एक मैंने बाहर ऑलरेडी ले लिया है, बचेगा 1 cos थीटा, 2 cos थीटा सॉरी, और यहाँ एक तो बाहर आ गया, बचेगा 1 ही cos थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। देखो ये वैल्यू मैं एज इट इज लिखूंगा, ध्यान से समझना बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आप आराम से समझिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। देखो अब यानी कि मुझे tan थीटा मिल गया, मुझे इस पूरे की जरूरत नहीं है। अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा। 1 तभी बनेगा जब या तो ये वाली वैल्यू इसके जैसी होगी या ये वाली वैल्यू इसके जैसी होगी। ठीक है, तभी बनेगा, कट जाएगा तभी तो बन पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे tan थीटा मिल गया, आपको स्टेप फॉलो करने हैं, दिमाग को एकदम एक्टिवेट करना है कि मुझे क्या चाहिए, उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बच्चे करते जाते प्रूविंग में उन्हें पता ही नहीं होता मैंने क्या करना है, बस करते जाते, सॉल्व करते जाते, और एक टाइम बाद उन्हें लगता है कि हमने ये क्या कर दिया है भाई, है ना। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है इसको साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूला पता ही है, हमने इतनी बार कर दिया। आप तो
है ना बच्चों। अब तो आपको आ ही गया होगा कि फॉर्मूला क्या है। अब देखना बच्चों, ध्यान से देखना, मेरा क्या मोटिव था। एक ही को चेंज करूंगा, एक ऐसे एज इट इज रहने दूंगा। अब देखो, मैं इसको 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सॉल्व होने की कगार पे, लास्ट स्टेप है बस। ठीक है, अगर आप तरीके से करोगे तो आपको धीरे धीरे चीजें आसानी से समझ में लग जाएगी। अब देखो, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 होगा मेरे पास। ठीक है, मतलब 1 में से -2 को सॉल्व करो, साइन बड़े वाले का प्लस माइनस माइनस, साइन -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये तो वैल्यू है नीचे, देखो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं इधर लिख दूं या इसको इधर लिख दूं। -1 प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, देख लो इसे। ठीक है, आराम से देखना, समझ लेना बात को आपने कि मुझे तो यहाँ tan थीटा मिल गया था, तो मैं आगे फर्दर क्या करूं कि ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए और मुझे यहाँ पर 1 मिल जाए ताकि मेरा आंसर आ जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। आप चाहोगे तो डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक, पर दोनों वैल्यू चेंज नहीं करनी है, एक ही करनी है, क्योंकि हमें या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जैसा बनाना है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के जैसा बनाना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू है साइन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ही प्रूव करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आसानी से हो जाएगा। इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि ये इतना लंबा सा क्वेश्चन बन गया, अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए बेसिक, जैसे हमने उस दिन किया था क्यूब का फॉर्मूले थे, आपको क्यूब लर्न होने चाहिए, कब क्यूब आ जाए पता नहीं, स्क्वायर का तो आपको लर्न हो गई, होल स्क्वायर का। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले जो 9th की बुक में आपके वो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या बना बच्चों, देखो ये साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बना, तो इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको लर्न होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे कई बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्चुअल फॉर्म इसे ये लिख जाएगी, आपको 11th से पता चलेगा इसको ऐसे क्यों लिखते हैं। देखो साइन a का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मेरे पास ये है डॉट बी मेरे पास ये रहा। ठीक है, फिर आगे चल के मेरा क्या है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर हमारी बात हो गई, ये मैंने इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, ध्यान समझना है बच्चों आपने, अब साइन स्क्वायर मुझे देखो क्या चाहिए, टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, मुझे साइन कॉस नहीं चाहिए। देखो ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, यहां पर देखो ये यहां से यहां वैल्यू, ठीक है, यहां से यहां इन दोनों का, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, आपको फॉर्मूले के हिसाब से पता है क्या बनता है, 1 बन जाएगा मेरा। ठीक है, प्लस कॉसेक ए को मैं ऐसे रहने दूंगा फिलहाल। ठीक है, प्लस 2। अब देखो साइन ए को मैं 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं जी सर, आपने बताया था
कि सर आपने बताया था साइन ए को मैं 1/cosec a लिख सकता हूं, याद रखना है इसको। ये तो सॉल्व हो गया। ये sec स्क्वायर ए को मैं फिलहाल एज इट इज लिखूंगा, प्लस ये बच्चों यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, +2। अब देखो फिर से cos ए को मैं 1/sec a लिख सकता हूं। जी सर आपने बताया हुआ था, ये देखो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, देखो 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, देखो 2, ध्यान से देखना, ये बचा 2, वहां से भी देखो सिर्फ 2 बचेगा, +2, ठीक, प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों, मुझे इनके फॉर्मूलेस पता है कि नहीं पता है, देखो क्या पता है मुझे, देखो ये +2 +4 और 1 5, इनके फॉर्मूले क्या पता है मुझे कि सर आपने बताया हुआ तो है फॉर्मूलों में कि 1 cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर ए, और 1 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर ए। सर ने बताया हुआ है हमें, मैंने इसलिए बोला था बच्चों फॉर्मूले लर्न करके रखो, जितना आपको फॉर्मूले लर्न होंगे आप क्विकली अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में। cosec स्क्वायर ए को देखो बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, 1 cot स्क्वायर ए, ठीक है। sec स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 tan स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखना, 5 + 1 6 + 1 7, और ये बन गया मेरा cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यही तो चाहिए था बच्चों, देखो मुझे 7 tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। 10 को मैं पहले लिख लूं या इधर लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो यहां से मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बच्चों मैं दोबारा से बता रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया इन दोनों में, ठीक है। यहां से मेरा a² + b² + 2ab आ गया, वैसे ही a² + b² + 2ab आ गया मेरे पास, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप सबको। अब फिर मैंने क्या किया, देखो sin a + cos a को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 1 लिख सकता हूं, ठीक है। फिर प्लस cosec स्क्वायर a मैंने एज इट इज उतार दिया, ठीक। sin a 1/cosec a लिख सकता हूं, अपोजिट होता है दोनों, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। फिर वैसे ही cos a तो हमारा वहां सॉल्व हो गया था, sec स्क्वायर a को मैंने एज इट इज लिखा, cos a जो होता है 1/sec a होता है, मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो अब फिर मैंने यहां से कट गया, यहां से 2 बच गया, ये लिख दिया, इनको एज इट इज लिख दिया। फिर ये फॉर्मूलों में होता है कि cosec a क्या होता है हमारे पास, 1 cot स्क्वायर a, sec स्क्वायर a क्या होता है 1 tan स्क्वायर a, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। यहां से मेरा ऐड करके मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, आपने क्वेश्चन को तरीके सीखने, इस जो लास्ट एक्सरसाइज प्रूविंग की है इसमें यही है, जितना आपको तरीके पता होंगे, जितना आप इनको सॉल्व करेंगे, जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतने आप तरीके सीखते जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। बच्चों केवल इस लास्ट एक्सरसाइज को आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लास्ट एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस है। इसको आपने ना सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं करना है, जो मैं और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, मैं मिसलेनियस क्वेश्चन डालूंगा इसमें, उसमें आप देखना कि किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उस एक्सरसाइज को, उस जो वीडियो को आप मिस मत करिएगा, उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे आपके लिए, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।